Okay, hello, once again, good afternoon, all of you. In the OBG portion, in the previous class, we were discussing about the high risk newborn conditions. In this week, discussing about the various types of the high risk conditions in the children. Today, we continue with the next heading, the baby friendly hospital initiatives. ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपने प्रीवियस जो क्लास सेकेंड ईयर के अंदर इससे रिलेटेड आपको डिस्कशन किया होगा इन द पीडियाट्रिक पोर्शन के अंदर. ठीक है, तो ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो ओबीजी पोर्शन के अंदर जो न्यूबॉर्न का बर्थ होता है तो उससे रिलेटेड उसको इसके अंदर भी इंक्लूडेड किया गया है. ठीक है, तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जिसको BFHI के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, तो फुल फॉर्म इसका रहेगा बेबी friendly hospital initiatives. Okay, let's starting with the introduction phase regarding the baby friendly hospital initiative. As it is a worldwide program regarding the children. ठीक है, मीन्स ये पूरा जो वर्ल्ड वाइड मतलब जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एप्लीकेबल होने वाला एक जो प्रोग्राम है रिगार्डिंग द चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रंस से रिलेटेड जो एप्लीकेबल होने वाला वर्ल्ड वाइड जो पूरे विश्व के अंदर होने वाला एक जो प्रोग्राम है. ठीक है, एंड लॉन्च्ड बाय द WHO एंड द यूनिसेफ एजेंसी. ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल जो हेल्थ एजेंसी है. ठीक है, एज अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनिसेफ ऑफ जो एजेंसी रहेगी. ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड. ठीक है, तो ये जो हेल्थ केयर जो एजेंसीज होती है वो बेसिकली चिल्ड्रंस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज होती है वो एप्लीकेबल करती है. ठीक है, लॉन्च इन द मिड 1992. ठीक है, और ये जो WHO एंड यूनिसेफ के द्वारा 1992 के अंदर उसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, बट इन इंडिया द एडॉप्टेशन डिक्लेरेशन ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो इंडिया के अंदर जो एडॉप्ट किया गया था एक जो डिक्लेरेशन बनाया गया था, मतलब इसके अंदर एक डिक्लेयर किया गया था रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के प्रमोशन करने के लिए. ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग के तो प्रमोट करने के लिए एक जो डिक्लेरेशन इसी जो BFHI के जो इंक्लूडेड इसके अंदर किया गया था इन द मिड 1991 एट द एंकारा टर्की. ठीक है, तो इंडिया के अंदर तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एक जो डिक्लेरेशन था जो BFHI जो प्रोग्राम हुआ उससे रिलेटेड था. ठीक है, बाद में जो 1992 के अंदर WHO और यूनिसेफ के अंदर उसको BFHI के अंदर इंक्लूडेड किया गया. ठीक है, बट इंडिया के अंदर इससे पहले इसका जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो BFHI का जो प्रोग्राम है इससे जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है और जो छोटे बच्चों के अंदर जो पेसिफायर्स दिए जाते हैं, मतलब जो छोटे बच्चों को ऐसे जो निपल के शेप का जो एक उनको ब्रेस्ट फीडिंग के जैसा उसको दिया जाता है. ठीक है, जिसको हम पेसिफायर्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसा जो छोटे बच्चों के जो मुंह के अंदर रखने के लिए दिया जाता है. ठीक है, तो उस टाइप का जो निपल होता है या फिर जो बोतल फीडिंग होती है उसको कम करने के लिए ये प्रोग्राम है वो चलाया गया. ठीक है, बट इंडिया के अंदर इससे रिलेटेड एक जो डिक्लेरेशन था वो एडॉप्ट किया, मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया था. कब किया गया था? इन द मिड 1991 एट द अंकारा टर्की. ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर टर्की के अंदर एक जो प्लेस है अंकारा, तो उस अंकारा वाली जगह के ऊपर इसको एडॉप्टेशन किया गया था. ठीक है, एंड टू काउंटर द वर्ल्ड वाइड बोतल फीडिंग एंड द पेसिफायर्स. ठीक है, और इसके अंदर काउंटर का मतलब होगा कि उनके ऊपर रोक लगाने, पूरे विश्व के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जब बोतल फीडिंग रहेगी उसको काउंटर मतलब उसको थोड़ा रोक लगाना. ठीक है, एंड द पेसिफायर्स. ठीक है, मतलब इस टाइप के जो निपल होता है वो छोटे बच्चों को मुंह के अंदर दिए जाते हैं, तो इनका जो इफेक्ट पड़ेगा वो उन सबको कम करने के लिए ये प्रोग्राम रहेगा. तो BFHI को उसके अंदर लॉन्च किया गया. ठीक है, तो ये एक टाइप का जो प्रोग्राम रहेगा BFHI जो हेल्थ केयर एजेंसी WHO और यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया. ठीक है, तो ये रहेगा द इंट्रोडक्शन फीस रिगार्डिंग द BFHI प्रोग्राम. ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का एम्स. ठीक है, मतलब जो उसका जो मेन गोल क्या था. ठीक है, उसका जो फोकस किसके ऊपर ज्यादा किया गया था. ठीक है, किस बेसमेंट के ऊपर इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का क्या रीजन उनके अंदर था. ठीक है, as the UNICEF and the WHO recommend that exclusive breastfeeding for the 6 month less likely suffer from the serious illness. ठीक है, मतलब जो यूनिसेफ और WHO के अकॉर्डिंग ये
एस्टिमेशन मतलब ये अनुमान लगाया गया कि एज एन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसको ओनली फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर मतलब ओनली फॉर उसको ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो मिल्क उसके अंदर उसका न्यूबॉर्न बेबी को करवाना, ठीक है, और वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ के लिए, ठीक है। उसके अलावा उसको कुछ भी जो अदर का फूड प्रोडक्ट होता है वो उसको नहीं प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। एंड और इसी की वजह से क्या होगा, द लेस लाइकली सफर फ्रॉम द सीरियस इलनेस, ठीक है, और इससे क्या होगा कि वो चिल्ड्रंस होता है उनके अंदर लेस चांस रहेगा फ्रॉम द सीरियस इलनेस, ठीक है, मतलब उनको सीरियस इलनेस होने का उनके अंदर चांस होगा वो कम होता है, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया था बाय द यूनिसेफ एंड द WHO जो हेल्थ एजेंसी है उनके द्वारा, ठीक है। And in also their adult life they less likely to develop the heart disease and the obesity and the कैंसर, ठीक है। और इससे ये भी जाना जाता है कि वो न्यूबॉर्न के अंदर जो इन्फेंट उनके जो बचपन के अंदर तो उनको सेफ्टी देता ही देता है, ठीक है, बट उसके बाद उनका जो जवानी के अंदर भी मतलब एडल्ट लाइफ के अंदर भी उनको बहुत सारी जो बीमारियां होती है तो उनसे भी उनको सफर करने से उनको बचा उससे सेफ्टी होती है वो मेंटेनेंस करवाता है, ठीक है। एज लाइक उनके अंदर जो हार्ट डिजीज वगैरह होती है तो वो भी उनके अंदर होने का कम चांस रहता है, ओबेसिटी वगैरह भी होने का कम चांस रहता है, और जो कैंसर वाली जो कंडीशंस होती है वो भी उनके अंदर होने का कम चांस होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के बेसमेंट के ऊपर हो सकता है, ठीक है। एंड द वेरियस बेनिफिट्स फॉर द अदर आल्सो, ठीक है, और इसके अलावा अदर जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो भी जो मदर को भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसके जो बहुत सारे जो बेनिफिट्स होंगे वो मदर के लिए भी उसके अंदर होते हैं, जैसे कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो मदर को भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसी जो अनुमान मतलब इसी जो गोल की वजह से तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है। ओके, तो दिस प्रोग्राम लॉन्च विद द गोल ऑफ द अवॉइडिंग द ओवर अ मिलियन, ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि बहुत सारे जो डेथ होती है न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ होती है ओवर अ मिलियन मतलब तो मिलियन से भी ज्यादा जो चिल्ड्रंस की जो डेथ होती है प्रत्येक ईयर के अंदर, ठीक है। तो हर साल के अंदर बहुत सारे जो चिल्ड्रंस होता है तो उनकी जो डेथ होती है मतलब तो किसी न किसी बीमारी की वजह से उनका जो डेथ हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो डेथ को उस रेट को कम करने के लिए ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। और द मैचुरेशन ऑफ द LBW और द प्री टर्म चिल्ड्रन, ठीक है, और इसी के द्वारा जो प्री टर्म और जो लो बर्थ वेट वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो उनका भी जो कैलकुलेशन होगा मतलब उनका भी जो रेशियो होगा वो कम हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो ये इस एम के अनुसार इस गोल के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से रोकी जा सकती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक साल के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो उनके जो मरने का जो रेशियो होता है मतलब उनकी जो मॉर्टिलिटी रेट होती है वो हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं जो प्री मैच्योर होते हैं, ठीक है, जब जो प्री टर्म जो चाइल्ड वगैरह होते हैं या फिर जो लो बर्थ वाले जो वेट वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं तो उनका भी मैच्योरेशन उनकी भी जो लिविंग स्टाइल को डेवलप करने के लिए उनको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम है वो बेनिफिशियल उसके अंदर रह सकता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट सो वेरियस स्कीम्स एंड अकॉर्डिंग टू द कंट्री बेस्ड आर लॉन्च रिगार्डिंग इट, ठीक है। और जो डिफरेंट जो रीजंस होते हैं मतलब जो डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग बहुत सारी जो स्कीम्स होती है वो इंडिविजुअल जो कंट्री के बेसमेंट के ऊपर इसी जो प्रोग्राम के अंदर उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। मतलब बहुत सारी स्कीम्स होती है तो वो बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव के अंडर जो हेल्थ केयर एजेंसी यूनिसेफ और जो WHO के अकॉर्डिंग उसको लॉन्च किया गया, और वो भी तो डिफरेंट जो WHO और यूनिसेफ के अंडर में जो कंट्रीज आते हैं, ठीक है, तो उनके बेसमेंट के ऊपर स्कीम्स है वो लॉन्च की गई, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द एम्स ऑफ द बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव्स। ओके, द नेक्स्ट वन रहेगा some key points regarding the BFHI program, ठीक है। तो BFHI जो एक बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव जो प्रोग्राम रहेगा तो उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स वगैरह जो लॉन्च की गई थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड की पॉइंट्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वो लॉन्च किया गया था इन द 1991 के अंदर
लॉन्चिंग ऑफ द BFHI, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इन द 2000 जो टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर WHO एक्सपर्ट कंसल्ट ऑन द HIV इन्फेंट एंड द मदर फीडिंग, ठीक है। मतलब जो HIV जो अफेक्टेड जो बेबी होता है या फिर जो ऐसी जो मदर होती है जो वो HIV से इन्फेक्टेड है, क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है, या फिर ऐसा जो छोटा बच्चा है जिसको HIV है तो वो क्या ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो इससे रिलेटेड जो स्कीम है वो लॉन्च की गई, ठीक है। नेक्स्ट इन द 2001 जो टाइम पीरियड रहेगा उसके अंदर WHO कंसल्ट ऑन द ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो BF मींस ब्रेस्ट फीडिंग का जो ऑप्टिमल जो कितना टाइम पीरियड के दो टाइम पीरियड तक हमको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का रहेगा, तो उसके रिलेटेड जो एक कंसल्टेंट उसके अंदर बातचीत की गई, ठीक है। Then next in the 2002 के अंदर the global strategy for the infant or the young child feeding, ठीक है। मतलब जो ऑप्टिमल जो टाइम पीरियड के अंदर जो फिक्स किया गया कि ये चिल्ड्रंस के अंदर जो कितना जो टाइम पीरियड तक यंग चिल्ड्रंस को या फिर इन्फेंट को उसके अंदर जो एक क्राइटेरिया उसके अंदर जो फिक्स किया गया, ठीक है। Then next in the 2005 the innocent declaration of the breast feeding and the bottle feeding को जो काउंटर ऑफ करने के लिए मतलब बॉटल फीडिंग को कम करना और ब्रेस्ट फीडिंग को जो बढ़ाने के लिए जो एक डिक्लेरेशन होगा वो 2005 के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है। Then next in the 2006 के अंदर रिवाइज द BFHI, ठीक है। तो BFHI प्रोग्राम है उसको अगेन रिवाइज किया गया इन द 2006 के टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो ये वेरियस स्कीम्स रहेगी जो अंडर BFHI के अंदर चिल्ड्रंस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल या फिर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड लॉन्च की गई। ओके, देन नेक्स्ट वन द 10 स्टेप्स गाइडलाइन अंडर द BFHI प्रोग्राम, ठीक है। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम्स रहेगा तो इससे रिलेटेड जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है तो उसके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करने के लिए और उसकी जो मोर्टिलिटी रेट को या फिर जो डिजीज जो रेट होती है उसको कम करने के लिए इसी जो प्रोग्राम के अंदर जो 10 स्टेप्स गाइडलाइंस होती है वो उसके अंदर एप्लीकेबल की गई, ठीक है। तो उसके अंदर 10 स्टेप्स की जो गाइडलाइन रहेगी वो इसके अंदर फॉलोइंग टाइप्स की रहेगी, ठीक है। तो इसी के अंदर जो फर्स्ट गाइडलाइन रहेगी हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी routinely communicates with the healthcare staff, ठीक है। मीन्स जो एक रिटर्न पॉलिसी रहेगी, एक रिटर्न लेटर जो एक स्पेसिफिक जो हेल्थ केयर सेंटर के पास में रहता है, ठीक है। और वही जो पॉलिसी रहेगी वो उसके अंदर जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं तो उनके जो कम्युनिकेट किया जाएगा उनको ये पॉलिसी रहेगी तो इस BFHI के अकॉर्डिंग रहेगी तो उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, वो उन हेल्थ केयर स्टाफ होगा उनको बताया जाएगा, ठीक है। Then next trained staff skills to implement the policy, ठीक है। और यही जो डिक्लेयर की हुई जो पॉलिसी है, ठीक है, मतलब जो बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट की गई जो पॉलिसी होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करवाना, किस तरीके से जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना और उससे मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए क्या तरीके होते हैं, तो वो जो पॉलिसी होती है वो जो रिटर्न होती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब वो जो पीपल्स होते हैं जो लोकल जो पीपल्स होते हैं उनके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन के बारे में उनको जो इंफॉर्मेशन वगैरह होता है तो वो उनको देना है। तो उस ऐसे इस तरीके से उस हेल्थ के जो स्टाफ होते हैं उनके अंदर स्किल्स और उनको ट्रेनिंग होती है वो एप्लीकेबल करवाई जाती है, ठीक है। Then next inform the pregnant ladies or the lactational mother, ठीक है। मतलब जो हमको इंफॉर्मेशन देना रहेगा, इंफॉर्मेशन किसको देना है, द प्रेग्नेंट लेडी और जो लैक्टेशन मतलब तो दूध पिलाने वाली जो मदर होती है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है अभी तक उसका बच्चा उसके पेट के अंदर है, तो ऐसी जो मदर्स रहेगी उनको हमको इंफॉर्मेशन देना है। क्या देना है एज द इम्पोर्टेंस और द मैनेजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग को करवाने के अंदर कुछ जो बाधा आ रही है जो रुकावट आ रही है तो उसका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन तरीकों के बारे में बताना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग को करवाने से उनको क्या बेनिफिट्स होगा, क्या मदर को बेनिफिट्स होगा, क्या उस चिल्ड्रंस को या उसके फैमिली मेंबर दूसरों के ऊपर भी क्या उसका अफेक्ट बढ़ेगा, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो दोनों लैक्टेशनल मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको देने का रहता है, ठीक है। Then next help the mother
इनिशिएट्स द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और मदर को जो हेल्प करना है, मतलब जो जैसे कि दूसरी बार जब तीसरी या चौथी बार जो प्रेग्नेंट होगी जो मदर होती है तो उनको पता होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे करवाना है, बट ज्यादातर हमको उनके ऊपर फोकस करना है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और फर्स्ट टाइम उनकी डिलीवरी हुई है और फर्स्ट टाइम वो बच्चे को माँ बनी है, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवाना है तो वो उनको इनिशिएट करवाना है, ठीक है। तो उनको स्टार्टिंग करवा देना है हाफ एन आवर, जैसे कि उसका ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जैसे कि एनेस्थेसिया दिया हुआ तो उस मदर के अंदर 4 आवर्स के बाद में स्टार्ट करवा देना है नर्स स्टाफ को, और उसके अलावा यदि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उन जो लेडीज के अंदर हाफ एन आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस है वो इनिशिएट का मतलब होगा शुरू करवा देना है, उसके लिए स्टार्टिंग करवा देना है, ठीक है। The next demonstration the mother how to feeding the child if you separated from the child, ठीक है, मतलब ऐसे जब मदर या फिर जो चिल्ड्रन से रिलेटेड बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर चिल्ड्रन से जो मदर होती है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, अलग अलग वार्ड के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उनको ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करवाना है कि यदि आपका बच्चा आपसे दूर हो तो उस कंडीशन के अंदर आप उसको कैसे ब्रेस्ट फीडिंग होगा वो प्रॉपरली करवा सकते हैं, तो ऐसे जो टेक्निक्स होती है वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना, ठीक है। The next advice not to give any additional diet or the drink other than the breastfeed, ठीक है, और उनको ये भी एडवाइस करवाना कि आपको 6 मंथ का जो एक्सक्लूसिव टाइम पीरियड के अंदर बिना किसी जो अदर कोई प्रोडक्ट या फिर अदर कोई ड्रिंक के अलावा आपको ब्रेस्ट मिल्क ही उसको देना है, ठीक है। दूसरा और कोई खाने के जो प्रोडक्ट होंगे वो आपको नहीं दे देंगे, ठीक है, तो वो ऐसा उनको एडवाइस करवाना है, ठीक है। The next allow the mother the rooming in 24 hours, ठीक है, और ऐसा यदि पॉसिबल होता है किसी मेडिकल कंडीशन के अंदर यदि पॉसिबल नहीं होता है, प्रेगनेंसी यदि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उसके कंडीशन के अंदर जो मदर को बच्चे के साथ में नहीं रख सकते, बट यदि नॉर्मल कंडीशन यदि है तो उस कंडीशन के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है कि मदर को बच्चे के साथ में रूमिंग है, मतलब जो मदर को उस बच्चे के साथ में कांटेक्ट के अंदर 24 घंटे तक हमको रखना है, ठीक है, पूरे दिन हम उसको एलो करना है, ठीक है। एनकरेज द ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, और जब भी जो बच्चे की यदि जरूरत होती है, ठीक है, मतलब यदि एक्स्ट्रा यदि उस बच्चे का डिमांड है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तो उसको डिमांड के अकॉर्डिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का मदर होती है उनको एनकरेज करना है कि जब बच्चे को यदि जरूरत होती है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना, उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जैसे कि लोकली आपने देखा होगा बच्चे होते हैं वो रोते रहते हैं और मदर होती है वो काम में बिजी होती है, काम पे जाने वाली, ठीक है, तो उनको इग्नोरेंस नहीं करना है, डिमांड के अकॉर्डिंग उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा देना है, ठीक है। The next अवॉइड टू गिव द बॉटल फीड एंड द पेसिफायर्स, ठीक है, इसके अलावा जो निप्पल जो बने जो आर्टिफिशियल जो बनाए हुए जो निप्पल्स होते हैं या फिर जो बॉटल फीडिंग होती है, ठीक है, तो उन सब ये ऐसी जो टेक्निक्स होती है उनको हमको अवॉइड करवाना, उसको बच्चे को एप्लीकेबल नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेब्लिशमेंट द सपोर्ट ग्रुप और द रिव्यू रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और जो सपोर्टिंग ग्रुप रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग को जो प्रचार जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन करने के लिए जब मदर होती है वो घर पे जो डिस्चार्ज होने के बाद में घर पे जाती है, कम्युनिटी एरिया के अंदर ऐसे सपोर्टिंग ग्रुप्स बनाने या फिर जो लोगों से उनके बारे में रिव्यू लेने या फिर हमको भी जो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव व्यूज होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग वो ऐसे कोई डिस्कशन कर सके, तो ऐसा सपोर्टिंग ग्रुप्स को बनाना है, ठीक है, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है, जिससे कि घर पर जाके होम विजिट के दौरान, ठीक है, तो ये ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो दे सके, ठीक है। तो ये टोटल जो 10 जो स्टेप्स की जो गाइडलाइंस रहती है वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंदर रहेगी, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल इनिशिएटिव के बारे में इतना ही इसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। दूसरे टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास के अंदर आप डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।